हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द बेस्ट लुक में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको वैक्सिंग की थ्योरी को नोट कराएंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि जो इस समय की आपकी क्लासेस चल रही हैं पार्लर की, 40 दिन की बेसिक कोर्स की क्लास है ये। इसमें अभी तक आपने फेस वैक्सिंग तक की थ्योरी को नोट किया है। पार्लर कोर्स करने के लिए थ्योरी को नोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरी से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल वैक्सिंग के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है, स्किन से रोएं निकालने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 है एपिलेशन, डेपिलेशन और वैक्सिंग। एपिलेशन हेयरिंग डालनी है। रोएं निकालने की इस पद्धति में थ्रेडिंग, ट्विजिंग तथा प्लकिंग के तरीकों का उपयोग किया जाता है। ट्विजिंग का मीन्स होता है उखाड़ना, यानी कि खींचना। अब देखिए दूसरे नंबर पे है डेपिलेशन। रोएं निकालने के लिए हेयर रिमूवर क्रीम का उपयोग करने वाली पद्धति को डेपिलेशन कहा जाता है। एपिलेशन पुराना तरीका है और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो इस जगह पे हम वैक्सिंग करते हैं। तो चलिए वैक्सिंग के बारे में जानते हैं। वैक्सिंग हेयरिंग डालनी है। वैक्सिंग शरीर के अनावश्यक हेयर को हटाने का सबसे आसान तरीका है। वैक्सिंग से शरीर के वे रोएं भी आसानी से साफ किए जा सकते हैं, जो थ्रेडिंग से संभव नहीं है। वैक्सिंग करने से हेयर जल्दी नहीं आते हैं। इस पद्धति से हेयर को जड़ से निकाला जा सकता है और इसमें कोई तकलीफ भी नहीं होती। थोड़ी बहुत होती है, बस ज़्यादा नहीं होती। अब अगली हेडिंग डालेंगे बैग्स बनाने का तरीका। यहाँ पे थोड़ा सा हम बैग्स बनाना भी सीख लेते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे बैग्स अवेलेबल हैं, सिंपल बैग्स और फ्लेवर्ड बैग्स, पर आपको बैग्स बनाने का तरीका आना चाहिए। मान लीजिए कभी भी ज़रूरत पड़ गई, आपके पास बैग्स ना हो, तो आप इस तरह से बैग्स बना सकते हैं। चलिए नोट करते हैं। मोटे पेदे वाले एक भगोने में 250 मिलीलीटर नींबू का रस लें और इसमें 600 ग्राम शक्कर डालकर मिलाएं। बाद में इसे गैस पर धीमी आंच पर रखें और लगातार चलाती रहें। 5 से 6 मिनट के बाद गैस फुल करके उबाल आने दें। इसके बाद आंच धीमी कर दें। इसे 2 से 3 मिनट चलाकर एक तार की चाशनी तैयार करें। आधे कप पानी में चाशनी की कुछ बूंदें डालें। ये बूंदें पानी में नीचे बैठ जाएं तो समझ जाइए कि आपका बैग्स तैयार है। यदि ये बूंदें पानी में मिक्स हो जाएं तो इसे थोड़ा और गर्म करेंगे। आपको बैग्स तब तक बनाना है जब तक कि आपकी बैग्स की बूंद जो है पानी में नीचे नहीं बैठती है, यानी पानी में नीचे बैठ गए तो समझ लीजिए आपका बैग्स तैयार है। यही इसकी पहचान है। अब नीचे हेडिंग डालनी है, वैक्सिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान। नंबर 1 पे है वैक्स पट्टी। वैक्स पट्टी आप जो है यूज एंड थ्रो वाली लीजिए, यानी जो मार्केट से मिलती है, हाइजीनिक होती है। मोटे कपड़े की पट्टी भी आप यूज कर सकते हैं, पर वो हाइजीनिक नहीं होती है। नंबर 2 पे है कैम्पर लोशन या फिर एस्ट्रीजेंट। एस्ट्रीजेंट आपके लिए सही रहेगा। नंबर 3 पे है स्प्रे बॉटल, बाउल, डेटॉल, स्पॉन्ज, कॉटन, टेल्कम पाउडर, हॉट बैग्स, बैग्स हीटर, टॉवेल, स्पैचुला यानी चम्मच, या फिर आप बैग्स नाइफ का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई सा भी स्पैचुला यानी चम्मच यूज कर सकते हैं। अब आपको हेडिंग डालनी है कि वैक्सिंग कहाँ कहाँ की जा सकती है। नंबर 1 हाथों पर, पैरों पर, अंडर आर्म्स पर, पीठ पर, पेट पर, फेस पर, आप कहीं भी वैक्सिंग कर सकते हैं। अब वैक्सिंग करने का तरीका हेडिंग डालनी है। वैक्सिंग करने से पहले जिस पार्ट पर वैक्सिंग करनी हो उस स्थान पर आपको टेल्कम पाउडर लगाना है ताकि स्किन ड्राई हो जाए। फिर उस जगह पर बटर नाइफ यानी बैग्स नाइफ की मदद से बैग्स लगाइए। जिस दिशा में हेयर उगे हों उस दिशा में बैग्स लगाइए। बैग्स लगे हुए पार्ट पर बैग्स स्ट्रिप्स रखिए और समान दबाव देकर प्रेस कीजिए और रोओं की उल्टी दिशा में खींचिए। मतलब देखिए कि जैसे आपके बाल जिस साइड में उगे हुए हैं, जिस साइड गिरे हुए हैं, उसी साइड में आपको बैग्स लगाना है और फिर बैग्स की पट्टी को चिपकाकर उसे उल्टी दिशा में खींचना है। इससे क्या होगा कि आपको दर्द भी नहीं होगा और बाल आसानी से निकल जाएंगे। वैक्सिंग हो जाने के बाद डिटॉल के वाटर से स्पंज कीजिए यानी स्प्रे कीजिए अथवा कॉटन की सहायता से साफ कर दीजिए। आप डिटॉल की जगह पर एस्ट्रीजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि सेंसिटिव स्किन हो तो वैक्सिंग करने के बाद कैलेमाइन लोशन अथवा कोल्ड क्रीम से मसाज करना है।
तब जाके आपका वैक्स का प्रोसेस पूरा होगा। अब देखिए हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है, ध्यान रखें यदि ब्लीचिंग और वैक्सिंग दोनों एक साथ करनी हो तो पहले ब्लीचिंग कीजिए फिर वैक्सिंग कीजिए, क्योंकि वैक्स करने के बाद स्किन पे रैशेज होने का खतरा रहता है और अगर आप ब्लीच लगा देंगे तो वो नुकसान करेगी। दूसरा नंबर है, पहले वैक्स तापमान जाँच लीजिए ताकि क्लाइंट को गर्म वैक्स से पीड़ा ना पहुँचे। घाव, सूजन, मस्से आदि पर वैक्सिंग कभी नहीं करनी चाहिए। बाजार में मिलने वाली हेयर रिमूवर लोशन अथवा क्रीम का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका लंबे समय तक उपयोग करने के बाद स्किन ब्लैक हो जाती है और हेयर की वृद्धि अधिक होने लगती है। तो आप इन चीज़ों से बचें ताकि आपके जो जितने बाल हैं उससे ज़्यादा बाल ना आए और स्किन आपकी सेफ रहे। तो इसके लिए आपको वैक्स का आइडिया जो है अपनाना चाहिए। अब है अधिक स्वच्छता चाहिए तो क्लॉथ वैक्स स्ट्रिप्स के बजाय डिस्पोजल वैक्स स्ट्रिप्स का उपयोग कीजिए, यानी कि जो मार्केट में पट्टी मिलती है आप उसका उपयोग करिए। वो यूज एंड थ्रो होती है। जो जीन्स के कपड़े की पट्टी यूज की जाती है वो हाइजीनिक के अकॉर्डिंग सही नहीं होती। हाइजीनिक मतलब स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग सही नहीं होती है, तो आप डिस्पोजल वैक्स पट्टी का इस्तेमाल कीजिए। तो अभी तक आप लोगों ने सिंपल वैक्सिंग के बारे में जाना। अब हेडिंग डालना है फ्लेवर्ड वैक्सिंग, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। ब्राइडल के लिए तो यही वैक्स यूज किया जाता है। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फ्लेवर्ड वैक्स एक नए ढंग का वैक्स है। इसमें बारीक से बारीक हेयर भी निकल जाते हैं। इसमें डिस्पोजल वैक्स स्ट्रिप्स का ही उपयोग होता है और इसे हाइजीनिक वैक्स भी कहा जाता है। फ्लेवर्ड वैक्स हाइड्रोजेनेटिक वेजिटेबल ऑयल, जिंक ऑक्साइड, पैराफिन वैक्स, मिनरल ऑयल, बेज वैक्स, ग्लिसराइल, रोजिनेट तथा टिटेनियम डाइऑक्साइड जैसे मटेरियल से बनाया जाता है। इसमें भिन्न भिन्न फ्लेवर के वैक्स मिलते हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है। इसमें स्किन के अनुसार अलग अलग वैक्स होते हैं, जैसे ऑरेंज वैक्स स्किन में निखार लाने के लिए, कोकोनट वैक्स एंटी एजिंग स्किन के लिए, पिंक वैक्स सेंसिटिव स्किन के लिए। जब आपको ये चीज़ समझ में ना आए कि किस स्किन पे कौन सा वैक्स करना है तो आप इस तरह से थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छे से हर टाइप की स्किन के अकॉर्डिंग वैक्स कर पाएंगे। हर टाइप की स्किन के लिए वैक्स आती है। लेमन वैक्स ब्राउन स्पॉट और रिंकल के लिए, आलमंड वैक्स ड्राई स्किन के लिए, ग्रीन एप्पल एलर्जिक स्किन के लिए, बनाना वैक्स स्किन की रेडनेस और ड्राई स्किन के लिए, चॉकलेट वैक्स एंटी स्ट्रेस स्पा थेरेपी यंग स्किन के लिए, हेज़लनट वैक्स स्किन पर शाइनिंग के लिए, कॉफ़ी वैक्स स्किन टोनिंग के लिए। तो इस तरह से इतनी बहुत टाइप की वैक्स आपको मार्केट में मिलेगी। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग या क्लाइंट के स्किन के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। हेडिंग डालना है फ्लेवर्ड वैक्सिंग करने का तरीका। सिंपल वैक्सिंग में पहले टेल्कम पाउडर लगाते हैं, जबकि इस वैक्सिंग में पहले क्लींजिंग मिल्क लगाया जाता है। 2 से 2.5 इंच के पार्ट में ही वैक्स लगाकर डिस्पोजल वैक्स स्ट्रिप से खींचा जाता है। आमतौर पर वैक्सिंग को वाटर से क्लीन किया जाता है, लेकिन इस प्रकार की वैक्सिंग में वैक्स को क्लीन करने के लिए इसका विशेष ऑयल इस्तेमाल किया जाता है और इस वैक्स से स्किन ड्राई नहीं होती है। तो इस तरीके से आज की वैक्सिंग की थ्योरी यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप कि आपने थ्योरी को अच्छे से नोट कर लिया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।